हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो इस वर्ष बोर्ड का एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो गद्य खंड का पहला चैप्टर ललित निबंध, जिनके लिए इनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया। पहला प्रश्न क्या कहता है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित है वो बातचीत क्या है? पहला ऑप्शन में दिया है एकांकी है, कि कहानी है, या यात्रा संस्मरण है, या ललित निबंध है। तो बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जो है जो किस युग के निबंधकार है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रसाद युग का, ऑप्शन बी में दिया हुआ भारतेंदु युग का, ऑप्शन सी में दिया हुआ है द्विवेदी युग का, और ऑप्शन डी में दिया हुआ स्वतंत्रोत्तर युग का। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी इसका सही आंसर भारतेंदु युग का निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कि कितना लिखे, लगभग में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि लगभग में बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है 100 निबंध, ऑप्शन बी में 500 निबंध, ऑप्शन सी में 1000 निबंध, ऑप्शन डी में 2000 निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो लगभग कितने निबंध लिखे हैं? तो 1000 निबंध लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 1000 निबंध लिखे हैं। ठीक है, 1000 निबंध लिखे, जिसमें से 100 निबंध है जो बहुत ही प्रचलित हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए हैं। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं? तो टोटल 1000 निबंध लिखे हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पे बात आया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट मनी क्या होता है? कला। तो बात करने की जो कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है कि बात करने का जो कला होता है वो कहाँ के लोगों में पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादातर मतलब अच्छा, अगर बेहतरीन अगर बात करने की जो कला होती है तो किन के पास होता है? तो यूरोप के लोगों के पास होता है। किन के पास होता है? यूरोप के लोगों के पास होता है। यूरोप के लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनको बात करने का कला शैली पता है, तो बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। यूरोप के लोगों को ज़्यादा पाई जाती है, लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया? बालकृष्ण भट्ट जो लेखक है वो हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक लगातार चलाया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 22 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी में है 33 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी में है 44 वर्षों तक, और ऑप्शन नंबर डी में है 55 वर्षों तक। तो हिंदी पत्रिका जो जो चलाया है बालकृष्ण भट्ट, वो कितने वर्षों तक चलाया था? तो लगातार 33 वर्षों तक चलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा? रहस्य कथा क्या है? ठीक है, तो रहस्य कथा जो है वो क्या है? तो एक
उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट जो है उनकी माता का नाम क्या था? ऑप्शन दिया हुआ पहला में सीता देवी, और बी में दिया हुआ है पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ प्रभा देवी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लीलावती देवी। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? तो पार्वती देवी नाम था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट लोग, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है आप सभी को? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है संवाद होता है। संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद के मतलब होता है कि एक से दो व्यक्तियों के बीच में पर्सनली बात होना, ठीक है, बात करना, ठीक है, उसी को हम लोग संवाद कहते हैं। तो संवाद में महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन दे दिया है यहाँ, तर्क तर्क होता है, या जिज्ञासा होता है, या आत्मीयता होता है, या संपूर्ण भाषा होता है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आत्मीयता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आत्मीयता होता है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इसमें से कौन है जो कौन एक जो है जो बालकृष्ण भट्ट की लिखा हुआ नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए में है नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा ही रचा गया, लिखा गया, ठीक है, रचना किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है 100 अजान और एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना किया गया। सद्भाव की अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना किया गया। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा नहीं गया। तो ऑप्शन इसका डी नंबर जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचना किया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ठीक है, कहने का मतलब कि जो बातचीत होता है, जैसे आप कोई एक व्यक्ति से अकेले है, अगर दूसरे व्यक्ति से वो बात करता है तो उसका मन किस प्रकार हो जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है क्रोधपूर्ण, यानी गुस्सा हो जाता है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारी और बोझिल हो जाता है, मनु ज़्यादा सोच विचार करने लगता है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है हल्का और स्वच्छ हो जाता है, मनु शांत और साफ हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत करने से क्या होता है? तो बातचीत करने से जो मन होता है वो क्या होता है? तो हल्का और शांत हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, हल्का और शांत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है? ठीक है, कि जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण अवगुण के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए कहा गया है कि बोलने से ही क्या होता है? तो मनुष्य के साक्षात्कार का ज्ञान हो, यानी पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ये बात जो बोले कौन बोले हैं? तो बेन जॉनसन साहब ने बोले हैं। ठीक है, बेन जॉनसन साहब ने बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कहने का मतलब है कि बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, निवास स्थान यहाँ पर दिया है। निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट लोग, सबको समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
13वां प्रश्न क्या कहता है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो भी एक मनुष्य ही है। ठीक है, तो क्या कहते तो रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो को जो है 16 वर्षों तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक। ऐसा नहीं कि 12 वर्ष 10 वर्ष, 16 वर्षों तक वो लगातार जो थे कि कोई भी मनुष्य को देख नहीं पाए थे 16 वर्षों तक। 16 वर्षों के बाद फिर वो देखे थे रॉबिन्सन क्रूसो। किसने किसने नहीं देखे थे? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने नहीं देखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है उस 16 वर्षों के बाद एक कोई व्यक्ति से नाम सुने, तो वो व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ फ्राइडे, संडे, एडिसन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे रॉबिन्सन भी एक व्यक्ति मनुष्य है, और फ्राइडे तो फ्राइडे संडे मंडे वाला फ्राइडे नहीं समझना है यहाँ पे। ये फ्राइडे यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, मनुष्य का नाम है, और संडे भी क्या है? तो मनुष्य का नाम है, और एडिसन भी क्या है? एक मनुष्य का नाम है। तो फ्राइडे जो है उनका मुख से एक बात सुनने को मिला था रॉबिन्सन को। वो कब मिला था? 16 साल के बाद मिला था सुनने को। कितने साल का? 16 साल के बाद रॉबिन्सन क्रूसो को फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनने को मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होता है इसका ए सही आंसर है। किसके मुख से बात सुनने को मिला था? तो फ्राइडे के मुंह से मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? कहने का मतलब कि बालकृष्ण जो भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी जो बातचीत के लेखक है, उनको किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखने वाले जो महान थे वो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है विद्यार्थी लोग, सभी को समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, ये हम नहीं पढ़े, या फिर ये कहाँ से आप बता रहे हैं। तो हम वही बता रहे हैं जो कि NCERT सिलेबस में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। यहीं से आएगा 100% है कि श्योर यहीं से ही सवाल आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो किसी भी सवाल को आप स्किप मत करिए, सभी को लगातार से देख लीजिए, बारीकी से देखिए। क्या पता जिसको आप स्किप कर रहे हैं वही बोर्ड में पूछ दें, इसलिए सभी प्रश्नों को स्किप नहीं करते हुए लगातार देखें, बारीकी से देखें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ठीक है, कहने का मतलब कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी है जो क्या बतलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा बातचीत की शैली। शैली का मतलब होता है क्या? कला। क्या होता है? तो कला। तो बातचीत की कला, भाषण की कला, संवाद की कला, या इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो क्या बतलाना चाहते थे? तो बात करने के, एक दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने की शैली को बतलाना चाहते थे, कला को बतलाना चाहते थे कि कैसे एक दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहिए, असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच में होता है, और बातचीत करने से ही मनुष्य का साक्षात्कार का पता चलता है। ये सब की जानकारी हमको कहाँ से, हमें लोग के कहाँ से मिला? बातचीत चैप्टर पढ़ने से ही पता चला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बातचीत की शैली। ठीक है, क्या बतलाना चाहते थे? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयोगिता समय रचना है, संयोगिता समय एक रचना है, वो किनके द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट,
ऑप्शन नंबर बी में प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो ये जो संयुक्त समय रचना जो है वो किनकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा नहीं है बच्चों की हम पढ़ रहे हैं बातचीत तो इनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, तो इसमें जितना भी आएंगे निबंध उपन्यास कहानी सब उन्हीं का द्वारा रचा हुआ। नहीं, यहाँ पे जो संयुक्त समय रचना है वो किनकी रचना है? श्रीनिवास दास जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, 18वां प्रश्न बोल रहा है, क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट में का जन्म कब हुआ था? यहाँ डेट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर में है 23 जून 1884 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी में है 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी में है 20 जुलाई 1902 ईस्वी को। और ऑप्शन नंबर डी में है 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 1844, 84 नहीं 44, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन द्वारा एक मत दिया गया था कि असल बातचीत जो होता है वो दो व्यक्ति के बीच ही होता है। अगर उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो असल बातचीत नहीं हो पाता है। वो जो बात होता है हुआ तो बात बदल जाएगा या फिर कोई हंसी मजाक की बात शुरू हो जाएगा, लेकिन असल बातचीत होता है जो दिल से दिल की बात जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। अगर तीसरा कोई व्यक्ति आता है तो वो बात नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एडिसन के अनुसार क्या कहते हैं कि असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच होते हैं? तो दो व्यक्ति के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ठीक है, इनमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से बताना है कि कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना किया गया है, रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी में है गोदान, ऑप्शन नंबर सी में है 100 अजान और एक सुजान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है अंतराल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। ये क्या है? तो उपन्यास है। ये किनके द्वारा रचा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया। यही सब पूछता है और कोई दूसरा नहीं पूछता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए, हमेशा पढ़ते रहिए ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद।